नमस्कार, जनसेतु में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हंसली चौहान। पूर्वी चंपारण जिले के नरकटिया विधानसभा विधायक डॉक्टर शमीम अहमद ने हमारे ब्यूरो चीफ हरिकेश कुमार तिवारी से खास बातचीत की। आपको बता दें कि इन्होंने 2015 के चुनाव में आरजेडी पार्टी से पहली बार चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इनके द्वारा नरकटिया विधानसभा का चौमुखी विकास किया गया। आइए आपको सुनाते हैं बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी नरकटिया विधानसभा के विधायक डॉक्टर शमीम अहमद की ही जुबानी। नमस्कार, मैं हरिकेश कुमार तिवारी। आज मैं पहुंचा हूं पूर्वी चंपारण जिले के नरकटिया विधानसभा में। यहां पे मेरे साथ हैं नरकटिया विधानसभा के विधायक डॉक्टर शमीम अहमद। इनके बारे में मैं बता दूं कि ये 2015 के चुनाव में आरजेडी पार्टी से अपनी दावा पेश किया और इसमें अच्छी खासी वोट से विजयी हुए। विजयी होने के बाद लगातार ये लोगों के बीच सेवा कर रहे हैं। ऐसी जटिल समस्याओं को समाधान भी किए हैं। तो देर नहीं करते हुए मैं मिलाता हूं डॉक्टर शमीम अहमद, जो नरकटिया विधानसभा के विधायक हैं। नमस्कार शमीम साहब। नमस्कार। आपको सबसे पहले सर, आप 2015 में जब चुनाव जीते थे तो आपने कौन सा काम किया? आपका प्रथम काम क्या था? जब 2015 में लोगों ने मुझे विधायक बनाया, मैंने यहाँ सारे विभाग का समीक्षा किया। मैंने पाया कि यहाँ पे 1 दर्जन रोड जो 2008-9 में पास हुआ था, लेकिन वे ठेकेदार जो भी थे वे सारे यहाँ से काम छोड़ करके चले गए। मैंने इनको जब समीक्षा किया तो मैंने इस पर लगा और 1 दर्जन रोड, लगभग 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर रोड जो थे, मेरा विधानसभा लगता ही नहीं था कि कहीं पे रोड दिखाई दे। मैंने इसको, जब हम लोग सरकार में थे और 2015 में या 16 के शुरू में मुजफ्फरपुर में जब प्रमंडल स्तरीय बैठक हुई तो मैंने इस बात में अपने मुख्यमंत्री उस वक्त माननीय नीतीश कुमार जी थे, मैंने इस बात से अवगत कराया और उसी वक्त लगते ना करके 17 से वो काम स्टार्ट हुआ। तो ये 1 दर्जन रोड जो मेरा था, उसमें ये गोढ़िया गांव है, गोढ़िया से बिरती बाजार होते हुए बनकटवा बनहरवा बॉर्डर, ये 14 किलोमीटर की रोड जर्जर स्थिति में थी, ये रोड बना। दूसरा रोड इसमें था लमौनिया से, एक बगल में एक और रोड है बनकटवा में, सुंदरपुर से बेला जीतपुर होते हुए मजिरवा घाट, ये रोड भी 8-9 किलोमीटर का था। दूसरा रोड ये है कि बंजरिया प्रखंड में पचरुखा से, यानी कि अनेकों रोड, 1 दर्जन रोड 2008 की योजना में फंसे हुए। तो इसका मैंने कार्य प्रारंभ करा दिया है और कुछ रोड में काम चल रहा है। मैंने MMGSY से लगातार विभाग में जा कर के कांटेक्ट करके मैंने 100 रोड बनवाया और कुछ रोड यहाँ अब देखने को लगता है कि मेरे विधानसभा में। दूसरी समस्या ये थी कि लखौरा से नरकटिया होते हुए मटियारवा बॉर्डर था, ये रोड एकदम जर्जर स्थिति में थी और जब हम लोग विधानसभा के इलेक्शन में घूमे थे तो लगता था कि कहीं रोड ही नहीं। तो उस वक्त हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे और पथ निर्माण मंत्री भी थे। तो मैंने इस रोड के बारे में अवगत कराया तो उन्होंने फाइल मंगा करके तुरंत ऑर्डर कर दिए। इनके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया, और वे बन करके तैयार भी हो गए। तो ये काम मैंने था। जब ब्लॉक मैंने देखा, छौड़ादाना ब्लॉक, मात्र 3 से 4 रूम में वहाँ काम अभी भी चल रहा है। उस वक्त सरकार में माननीय मंत्री श्रवण बाबू थे, तो मैंने उनसे मिल करके इस बात को अवगत कराया कि छौड़ादाना में ब्लॉक में बैठने के लिए पदाधिकारी को जगह नहीं रहेगा तो काम कैसे करें। तो उनसे मैंने ऑर्डर करवा के वो ब्लॉक बनवाया। दूसरी बात यह है कि GTSNY के द्वारा एक दूसरे टोला को मैंने संपर्कता दिया।
दिलवाया। एक बंजरिया में बरवा डी पुल जो था, मेरे आने से पहले 5 बार उसका शिलान्यास हो गया और बना नहीं था। मैंने भी उसको देख करके मैंने उसका जो भी परेशानी था उसमें, तो उसको मैंने कराया। दूसरी सिसवनिया में बंजरिया प्रखंड के सिसवनिया गांव है, पूरे बंजरिया को जोड़ता है, मेन रास्ता होता है। तो मैंने जब देखा वहाँ पे निर्दलीय, अब 2015 में जब वहाँ इलेक्शन में घूम रहा था 15 के, तो वहाँ पे लगभग 3 से 4 फीट उसमें पानी लगा रहता था। तो वो बहुत ही दुखदायक था। पूरे बंजरिया का वही एंट्री पॉइंट था मोतिहारी जाने के लिए और ब्लॉक जाने के लिए। तो इस मुद्दा को मैंने अपने विभाग से जा करके सचिव से मिला, तो उनका कहना ये था कि मैंने कहा कि उसको फाइल मैंने उसको तैयार करवाया, और वो कहा कि इसको ऑर्डर करिए, क्यों नहीं बन रही हो। उन्होंने फाइल मंगा करके ये देखा, तो यहाँ के पदाधिकारी उसमें रोड के साथ साथ नाला बनाए हुए थे, नाला को प्रोविजन दिए हुए। तो वो सचिव का कहना था कि इस तरह का प्रस्ताव नहीं है कि गांव देहात में नाला के साथ हम रोड बनाएं। ये MNGSY का ये रूल नहीं है, ये सिर्फ रूल शहरों के लिए है। तो मैंने उनसे सचिव से कहा कि क्या गांव देहात में इंसान नहीं रहते हैं क्या, तो वो नाले के साथ नहीं बन सकता है, वहाँ पे भी इंसान रहते हैं, उसको आप ऑर्डर करिए। मैंने उनको ऑर्डर करवा करके, और वो नाला के साथ पहला रोड है जो PCC के साथ नाला भी उसमें इंक्लूड हुआ और वे बन करके तैयार हुआ। आप जाएंगे अब सिसवनिया गांव से कभी भी गुजरेंगे तो कहीं पे भी पानी नहीं दिखता। इस तरह के काम मैंने करवाया वहाँ पे। जब भी बाढ़ आया वहाँ पे लगभग 1 दर्जन। आपके विधानसभा में तिरवा भी क्षेत्र है, बहुत इंटीरियर, जैसे बेलाडी खैरी वगैरह तो इंटीरियर इलाका आते हैं। बंजरिया प्रखंड और छावड़ा जनपद और बनकटवा, तीनों में नदियाँ हैं। और सबसे ज़्यादा नदी अब यहाँ पे अरुणा नदी है, पसा नदी है, तियर नदी है, फिर इधर बंगरी नदी, तिलावे, बूढ़ी गंडक, ये सबसे तबाही ज़्यादा बूढ़ी गंडक होती है, सिकराना नदी जिसको बोलते हैं उससे होती है। और हर साल उसमें बाढ़ आना तय रहता है। तो इस तरह के जब भी बाढ़ आया 2017 में, बाढ़ की मुद्दा पे आप 5 साल रहे हैं, 5 साल में विधानसभा में बाढ़ के मुद्दा पे आपने अपने विधानसभा के लिए कितनी चर्चाएं की? बाढ़ के मुद्दे पर मैंने जब देखा विधानसभा में जाकर के, पिछला रिकॉर्ड मैंने देखा तो मात्र 6 क्वेश्चन किया गया था इस विधानसभा में। मैंने जब यहाँ देखा यहाँ पे, तो मैंने कम से कम 1000 से लगभग ऊपर क्वेश्चन किया विभाग, टोटल विभाग को मैंने जहाँ जहाँ कमियाँ थी वहाँ क्या सरकार बाढ़ से निजात दिलाने के लिए कुछ आश्वासन किया? वही उस मुद्दे पर मैं आ रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि शुरू से हम लोग बाढ़ आना तय है, शुरू से हम लोग देखते थे कि बाढ़ है, लेकिन सरकार के पास कोई विजन नहीं था कि वहाँ बाढ़ के लिए कोई नहीं आता। 2017 में बाढ़ की समीक्षा हो रही थी मोतिहारी समाहरणालय में, तो मैंने इस मुद्दा को रखा कि वहाँ पे एक रोड ऐसा होना चाहिए कि बाढ़ आए तभी आदमी वहाँ जा सके, क्योंकि घर में पानी नहीं घुसता है। जो लोग गांव छोड़ करके अगल बगल में बसते हैं उनके घर में पानी घुसता है, लेकिन जो पुराना गांव सब है उसमें पानी नहीं घुसता। तो उस लेवल से रोड अगर बना दीजिए तो परमानेंट आपका सोल्यूशन हो जाएगा। जब बाढ़ आता है हम हेलीकॉप्टर खोजते हैं, NDRF की टीम खोजते हैं, खाद्य पदार्थ का इंतजाम करते हैं। अगर एक रोड बन जाता है, इस बात को मैंने उसमें रखा था और मुझे खुशी हो रही है कि तिरवा के लिए अब मेरा आधा लड़ाई ये रोड बन जाने से ख़त्म हो गया और उसमें लगभग 47 पुल पुलिया उसमें उस रोड में है। तो ये ऊंचा हो जाने से वहाँ पहले एक गलती कर दिया ये पदाधिकारी, जब जान रहा था कि बाढ़ आता है
और बाढ़ एरिया में ले जाकर के ब्लॉक बना दिया और उसका लेवल नहीं है। और जब भी बाढ़ आ रहा है तो ब्लॉक में भी 5 से 6 फीट पानी लगा, तो ये दुखदायक बात है। और उसको हाइड करके बंद करा और कितना अनाज सड़ जा रहा है, ये भी बहुत दुख है। तो इस तरह के मैंने काम किया। यानी 2015 में आपने ऐसी जटिल बहुत सारे काम किया, लेकिन अब 2020 जो है अब चुनाव का समर चल रहा है, इसमें आप कौन सा मुद्दा लेके फिर जाइएगा? क्या अधूरे कामों को पूरा करने के लिए जाइएगा या पिछले जो काम किए उस काम के बदौलत आप वोट मांगने जाइएगा? अब मैं वोट मांगने जाऊंगा। पहले जो बदलाव आया वो तो जनता के बीच में मैंने रख दिया और नया काम मेरा ये रहेगा कि जहाँ भी बंजरिया प्रखंड में अब जितना गांव का रोड जो है उस रोड का मेरा लड़ाई रहेगा कि उस गांव को उस रोड से जो ये रोड NH 28 से जटवा घाट होते हुए गमरिया नहर से होते हुए रामगढ़वा तक जो जा रहे हैं, वहाँ से मात्र 1 दर्जन गाँव है। अब उस पे आप बता रहे थे, तो उसमें सर जितने आपको कामयाबी मिल गया तो कई गाँव को जोड़ेगा उस रोड NH 28 से जटवा घाट जो आ रहा है, तो इसमें लगभग 5-6 गांव जुड़ जा रहे हैं और उसके अगल बगल में मात्र 1 दर्जन से भी कम 5-6 गांव जो बच रहे हैं, उसको ऊंचे करके पुल पुलिया के साथ उसको भी कनेक्टिविटी दिलाना, ये मेरा पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता ये है कि बेलौतिया जो सुगौली में पड़ता है, वहाँ से एक और PWD रोड आकर के नरकटिया तक चला है। तो ये मेरे बंजरिया का बाढ़ से कोई परेशानी नहीं होगा, बाढ़ आए जाए किसी तरह का परेशानी जी। और दूसरी एक सुंदरपुर गांव है, वहाँ पे एक ब्लॉक से उस रोड को जोड़ने के काम पुल दे करके वहाँ ब्लॉक से जोड़ने का उसका काम किया। सर, सरकार की अगर बात करें तो बेरोजगारी और शिक्षा जो पकौड़ा तब नहीं, सब से क्या आप कहना चाहेंगे? अभी अगर सारे लोग पकौड़ा तलना शुरू कर देंगे तो कितने खाएंगे, कितना पकौड़ा लोग खाएंगे? तो सारे युवा हमारे पकौड़ा तलेंगे तो उसको खाएंगे। तो ये सरकार की, अब इसी से लगा सकते हैं कि सरकार का विजन क्या है। इस तरह का सोच रखने वाला कैसे सरकार चलता है। दूसरी बात यह है कि मैंने जो काम नहीं कर पाया उसमें मेरी दूसरी प्राथमिकता ये रहेगी कि छावड़ा दानों में टियर डैम बनवा करके उसके पैरेलल RCC यानी चुनाव जीतने के जी RCC पुल और स्लूइस गेट बना करके वहाँ ढाका से लेकर के यहाँ आदापुर तक उसको टियर नदी से उसको पानी दिलवाना। दूसरी रहेगी कि शिक्षा में जो कमी हुई है, शिक्षा को स्तर कैसे हम लोग बढ़ाएं, ये प्राथमिकता में रहेगा। इस तरह शिक्षा का स्तर गिरा, ये बहुत ही दुखदायी है और स्वास्थ्य का स्तर जो गिरा ये भी दुखदायी है। तो ये सब लड़ाई जारी है और इसके लिए जहाँ भी हम लोग तत्पर हैं। दूसरी बात यह है कि कहीं पे सरकार का प्रावधान है कि कहीं भी घटना होती है तो 24 घंटे के अंदर में उसको 4 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। तो ये लोगों को ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ रहा है। तो ये प्राथमिकता मेरी रहेगी कि जिस दिन घटना हो उसके 24 घंटे के अंदर ये मिल जाए। ये थे डॉक्टर समीम साहब जो बेखौफ होकर अपनी बातों को रखा और जनता के बीच में अपनी अधूरे कार्यों को और पूर्ण जो कार्य में वो लोगों के बीच जाएंगे, अपनी काम की बलिहारी मांगेंगे और जनता से अपने पक्ष में वोट करने का अपील करेंगे। जाहिर सी बात है, देखने वाली ये बात होगी कि नरकटिया विधानसभा की जनता इनको कितनी चाहती है और कितनी इन पर विश्वास करती है, और ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा।